नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि जिनके स्वामी मंगल हैं और मेष राशि वालों, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 शुरुआत हो चुकी है। अब देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद 14 मई को महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 14 मई 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक देवगुरु का जो ये परिवर्तन है, यानी आपके भाग्येश का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन, आपके लिए राजा से रंक या रंक से राजा बनाने वाले हैं। यही आज हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आप जो डर रहे हैं उस डर से बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं। और शनिदेव की जो 7.5 है, मैंने पहले भी आपको बताया है, उतना भी बुरा नहीं है जितना आप डर रहे हैं। तो शनिदेव की 7.5 होने के बावजूद आपको देवगुरु बृहस्पति जो रिजल्ट देंगे वो काबिले तारीफ होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मेष राशि वालों, भचक्र की पहली राशि, और बृहस्पति का इस महापरिवर्तन के बाद देवगुरु जो हैं वो वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। तो ऐसे में 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026 तक का जो वक्त है, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और अपने ही नक्षत्र में आएंगे। तो उनके जो वो खुश रहेंगे, अपने घर में आने से लोग खुश हो जाते हैं। तो आपके भाग्य से और विदेश के कारक भी हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली बात, जो लोग अपने ही घर में रहते हैं, स्वदेश में रहते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे। आप घर से बाहर भी जा सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप अपने घर आ सकते हैं। यानी इसमें आप ये कुछ कह सकते हैं कि आप विस्तार को समझिए और देवगुरु बृहस्पति भाग्य का फल देंगे। भाग्य अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। 14 मई से 29 मार्च को शनिदेव का ये परिवर्तन आपके ऊपर 7.5 भले ही लगा दिया है, लेकिन शनिदेव के परिवर्तन के बाद भी देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन का फल आपको तुरंत मिलेगा। हालांकि 18 मई को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो 14 मई को जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तब आपके लिए स्थिति क्या होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 12 जून को अस्त हो जाएंगे। 9 जुलाई को जब वो उदित होंगे तो रिजल्ट देना एक बार फिर से शुरू करेंगे 9 जुलाई से। अब देखिए 13 अगस्त को उनकी रफ्तार तेज हो जाएगी, अतिचारी हो जाएंगी, वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब देखिए सीधा अपने घर को देख रहे हैं, मतलब अपने घर में बिल्कुल जो हैं बैठे हुए। और अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आप पर है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी ज़मीन में काम करना चाहते हैं, या फिर आप विदेश में पीआर की समस्या हो, ग्रीन कार्ड की समस्या हो, तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब समस्या नहीं रहेगी। और नौकरी की स्थिति की जो मुश्किलें थी वो भी अब बेहतर होगी। अब देखिए थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बुध के घर में है। बुध गुरु का परम शत्रु है, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखिए बुध जो है ना, वो गुरु को शत्रु नहीं मानते, वो सब मानते हैं, भाई मानते हैं। अब देवगुरु और बुध जब दोनों, यानी कि बुध के घर में गुरु आएंगे, तो गुरु ने बुध को स्वतंत्र छोड़ दिया। अब गुरु का काम है कि बुद्धि और विद्या, यानी आप बुद्धि से सफलता प्राप्त करेंगे, और जो विद्यार्थी हैं वो बुद्धि का सदुपयोग करते हुए विद्या ग्रहण करें तो शिखर पर आप पहुँचेंगे जरूर। अब ये समझ कर चलें कि विषम स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको बढ़िया फल देंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी, और अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा तो भी विवाह होने के योग बनेंगे। तो एक और चीज़ है, किसी भी तरह का रिश्तों में विवाद ना होने दें। मनमुटाव है, कटुता है, उसको समाप्त करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में काम करें, किसी भी तरह का कोई टेंशन थी, तो अब जो चीज़ें आपके हाथ से निकल जा रही थी, तैयार रहिए, वो चीज़ें आप एक बार फिर से वो कार्य बनने लगेंगे। पैसे जो आपके पास रुक नहीं रहे थे अब रुकेंगे। नौकरी में प्रमोशन होंगे और अटका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे।
जो विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए, और जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बढ़िया, यानी कि बुद्धि विद्या से संबंधित जो भी कार्य है, शारीरिक श्रम की बात नहीं बल्कि यहाँ पर मानसिक श्रम की बात हो रही है। तो बुद्धि विद्या से जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपको सफलता तक ले ही जाएंगे। तो अब देखिए, शनिदेव जो है वो व्यक्ति से कर्म करवाते हैं, श्रम करवाते हैं, तो श्रम करना मत भूलिएगा, लेकिन बुद्धि से जो कार्य करेंगे चाहे वो संचार के माध्यम से ही क्यों ना हो, आपको लाभ होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अब देखिए, एक और चीज़ है अंत में कि आप करेंगे क्या। आप रोज सुबह के समय ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप कर लें, या फिर भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कर दें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब गुरु का फल तो आपको मिलेगा। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान यानी 9वें भाव और व्यय स्थान यानी 12 भाव के स्वामी हैं, और मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर यह आपकी राशि से 3रे भाव में होगा। अब बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य आ सकता है। आप अपने कार्यों को टालेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में और आपकी लाइफ में थोड़ी रुकावट आ सकती है। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए आलस्य बिल्कुल भी ना करें, मेहनत करें, धर्म की तरफ थोड़ा झुके। धार्मिक यात्राएं हालांकि आप करेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, अच्छी अच्छी जगह घूमने फिरने जाएंगे, भाई बहन के साथ रिश्ता बढ़िया होगा, व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति महाराज की दृष्टि 7वें भाव पर, 9वें भाव पर, एकादश भाव पर रहेगी, तो व्यापार में उन्नति भी होगी। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपसी संबंध में जो दूरियां थी, समस्याएं थी, वो समाप्त होंगी। व्यवसायी भाइयों का व्यवसाय में विस्तार होगा, इनकम बढ़ेगी, सामाजिक दायरे आपके बढ़ेंगे, समाज में सम्मान बढ़ेगा, पिता से आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। और 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में कुछ समय के लिए आएंगे, तब परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ या किसी शादी या मंगल कार्यक्रम आपके घर परिवार में हो सकता है 19 अक्टूबर के बाद। इसके बाद दिसंबर के महीने में बृहस्पति वक्री अवस्था में जब 3रे भाव में आएंगे, तब भाई बहन के साथ रिश्तों में थोड़ी दूरियां हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी का व्यवहार परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई को जब मिथुन में आएंगे तो 9 जून 2025 की शाम 4:12 पर अस्त हो जाएंगे, और 9 जुलाई 2025 को रात 10:50 पर उदित अवस्था में आएंगे, जिसको हम तारा का उदित होना भी कहते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।